सभी को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। आज हम आप सभी के लिए सप्तमों अध्याय का जो है श्रीमद् भागवत कथा लेकर के हाजिर हुए हैं। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्र का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना, इस कथा का आज हम वर्णन करेंगे। और जो है सभी से अनुरोध करेंगे कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिनके बुजुर्ग माता पिता या गांव में जो भी बंधु बांधव हैं सभी के साथ शेयर भी करें और श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण भी करें। सभी को पता है कि श्रीमद् भागवत कथा जो है मोक्षदायिनी है और इसे सीधे भगवान श्री कृष्ण की लोक की प्राप्ति होती है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ईश्वर की भक्ति मनन करते हैं, उन्हें जो है ईश्वर इस लोक में भी उनको सारी जो है मुसीबतों से छुटकारा दिलाते हैं और अंत समय में भगवान के चरणों में उनकी जो है मुक्ति प्राप्त होती है, यानी उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए कथा को शुरुआत करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और जो भी आपके माता पिता या आपके रिश्तेदार वगैरह या फ्रेंडली जो भी हैं उन सभी के साथ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण शेयर जरूर करें और कथा को श्रद्धा के साथ विनम्र के साथ पूर्ण रूप से सुने और जो है इसका आनंद उठाएं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है और आपके जीवन में जो भी मोह माया इत्यादि कई तरह के लोभ क्षोभ इत्यादि हैं वो सब मिट जाते हैं, शोक संताप मिट जाते हैं और आप जो है अपने जीवन के उन्नत के तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी को एक बार ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। शौनक उवाच निर्गते नागदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवास्तभिप्रेतं तथा किम करोत् विभु। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्या मात्रया पश्चिमे तटे सम्या प्रात इति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् एव आश्रमे व्यासो मदरीयण्यमण्डिते उपस्पृश्य पड़े बद्वो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनति सम्यक् पड़ेहिते मले अपसभ्य पुरुषं पूर्वं माया च तत्पात्रयां मया सम्मोहिते जीवम् आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नक्त यत्कृत्वां चापिपद्यते अनर्थोपस्यं साक्षात् भक्तियोग मधुक्षरे लोकस्य जानतो द्विजचक्रे सात्वं संहितां यस्यां वै सूर्यपाणायां कृष्णो परमं पुरुषे भक्तिरुद्य प्रपद्ये पूषां शोकमोहमयापः स संहिता भगवते कृत्वानुकम्प्यं चात्मज सुखमध्यापमायामास निवृत्ति निरंतरम मुनिः। फिर सूत जी ने कहा कि महानदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्य प्राप्त नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं पर व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेल का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठ करके उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाले माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर के वह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों का भी भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते।
यही समझ करके उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत कथा की रचना की। इसके श्रवण मात्र से यानी सुनने मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिसे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भगवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निर्वृत्ति प्रायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया था। फिर श्री सौनक जी ने पूछा कि जो है सौनक उवाच स वै निवृत्ति निरस्तः सर्वत्रोपेक्षो मुनि कस्याभ्यति मेतामात्मा राम समभ्यसत्। फिर जो है सूत जी श्री सौनक जी ने पूछा कि हे सुखदेव जी, तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, वे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कर्वण्य हेतु की भक्ति मिथ्या संभूत गुणो हरे गुणाक्षेप्ति मतिर्भगवान् वादरायणी अद्यागान्तहदाख्यानं नित्यं विष्णु जनप्रिय परीक्षितो हम राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संतां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयं यदा स्मृतेष्कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वधो वीरगतिषु च गतिषु वृत्कोदराभिधगताभिमरुष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुं प्रियं दौर्यणति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरान्ति उपाहरद्भिप्रियमेव तस्य युक्तोस्त्वितं कर्मणि गर्हयन्ति मातापितॄणां निधनं सुतानां निशम्य घोरे परितप्यमानं तदा रुदत्वा कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयान्मः किरीट्यमालिं तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिरयात्ययातिन् गाढिद्वमुक्तेर्विशखैरुपाहरे स्वात्माकम्ययत्नात्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियायां बलगो विचित्रजल्पै ससात्वयित्व्यामुचितमित्रसूत अन्वाद्रवदन्ति तवोग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्ररथेन तमातपन्तं च वेक्ष्य दुरात कुमारहोदिग्नमनारथेन पराय द्रव्यत्वपरापरितुरुभ्यां यावद्गमं रोद्रभार्यद्यकार्य यदा शरणमात्मानाम् अक्षेयं त्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मश्रियो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अतो स्पृहं शल्यं सग्धे तत्समाहित अजानन्नोपसंहारं प्राणचक्षुपस्थिते ततः प्रादुर्कृतं तेज प्रचण्ड सर्वतो दिशं प्राणपदमभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुरुवाचः। फिर जो है श्री सूत जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो
भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर के ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। स्वयं जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ कि जो है पांडव कैसे स्वर्ग की तरफ निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनेकों अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों की बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब जो है अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन के प्रिय कार्य समझ करके द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट करके उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म के सभी निंदा ही करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुन करके अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट करके तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अत्यंतिष्ट क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रख करके स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर के वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। फिर बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों के रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े रुक गए हैं, थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी वह प्राण संकट देख करके उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर के ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं को एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन वाच, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त्या नाम भयंकर त्वमेको ह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृते त्वमद्य पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रत्यय परः मायां दत्रुस्य चिख्यातं केवले स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्ते स्वेन विनयेन श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारास्ते भ्रुवो भारजितिर्यता स्वानं धान्यानि भावानां मनोध्याना चास्कृतं किमिदं श्वेतकुरुषे चेति देवदेवं न वेद्म्यहं सर्वतो मुखा मायाति तेज परमदारुणम्। फिर जो है अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों के अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल गए हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपने चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगा करके अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भाग हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है?
इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। श्री भगवान वाच, फिर जो है भगवान ने कहा, वेदभ्येतं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नेवासो वेदम संहारम प्राणवादम उपस्थिते। फिर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने उसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता है। फिर जो है न यात्यान्यत्तं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवदर्शनं जह्यस्त्र तेज उन्नद्वमस्त्रज्यो यस्त्र तेजस। किसी भी दूसरे अस्त्र को इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रार्थ विद्या की भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही यह ब्रह्मास्त्र को प्रचंड आग को बुझा दो। सूत उवाच। फिर जो है आगे सूत जी कहते हैं, तिस्कृत्वा भगवतां प्रोक्तं फाल्गुना परविग्रह स्पृष्टवामस्ततं परिक्रम्य ब्राह्म्य ब्राह्माय सन्दवे संघात्यान्योन्यामुभयोस्तेजसि शङ्करसंवृतम् आवृत्य रोदनं खञ्च बभृदाते वै बुभुत् दृष्ट्वा वास्त्रतेजस्तु तर्यो लीलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सावर्तकं सम्मन्सत प्रज्वल्पमालक्ष्यं लोकां व्यतीतकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारर्जुनोद्भवं तथा आस्यात्तरणां दारुणं गौरमीतं सुतं बबन्धमर्षतां ताम्राक्ष पशुनृस्य नयायता शिवेगाय निनिशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुबलात् प्राहार्जुनं प्रपूपितो भगवान् नम्बुजे क्षणः मैनं पाहर्तहन्ति त्रासुं ब्रह्मा बन्धुमिमं जहि यो सामन्न गता सुप्ता नवदीन् बालकान् मते मत सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं व्रतं भीतं न रिपुहन्ति धर्मभीत् स्वप्राणान् यः प्राणे प्रपूर्णात्य घृणां खलः तद्वत्तस्य हि श्रेष्ठो यद्योस्ताद्यात्य पुमान् प्रतिसूत्रं च भगवता पाञ्चशल्ये सर्वतो ममम् आहृत्ये तिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। फिर जो है सूर्य कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों के मारने में बड़े प्रवीर थे। भगवान की बात सुनकर के उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संहार किया। बाणों से बेष्टित उन दोनों शास्त्रों के तेज प्रलयकालीन एवं सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकरा करके सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों में जलाने वाली इन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों को प्रजा जलने लगी और उसे देख करके सबने यही समझा कि अब यह प्रलय काल की सामर्थक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखों क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट करके उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी में पशु बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांध करके अर्जुन जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष असावधान मतवाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणगत रतहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों की पोषण करता है
उसका तो वध ही सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत तो लेकर के यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों का कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी की प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। ततस्थो वध्यतां पाप आतताप्यात्मबन्धुः भर्चोश्च विमृं वीरं कृतवान् कुलपान्तनः एवं परीक्षतां धर्म पार्थ कृष्णेन चोदितः नैक्षद्वद्मन्तु गुरुसूतं यद्यात्ममहनं महान् अद्योपेत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारिथना न वेदयतं प्रियाश्चोन्य आत्मजान हतान। इस पापी को कुलांगार आयताती तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन ने मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। न वेदयतं प्रियायै शोच्यतामात्मजानाहतां तथा हृदं पशुवत्यपास्य बद्मं ममाङ्गमोखं कर्मजोप्सितेन निरेक्ष्य कृष्णां पंकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चाहत्यन्त्यां वन्दनानयनं सती मुच्यतामेषं ब्राह्मणो निरन्तरं गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सप्तिसर्गोपसंयमः अस्त्रागाश्च भवना शिक्षितो यदनुग्रहात् स एव भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो धर्म पत्न्यास्तेनान्वगाद्रसोकृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्गी गौरवं कुलं विसृजतं नार्ते प्राप्तु पूज्यं वन्दमभीक्षण सह सारोदीदस्य जन्ये गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतस्वातारं रोदीम्य श्रुति मुखे मुहो यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्ये रजितात्मभिः तत्कुलं पदहत्यासु सानुबन्धं सुचार्पितः। फिर जो है इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध करके लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देख करके द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध करके लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोग के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभगवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाने आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों को मर जाने से मैं दुखी होकर के रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल गए हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शौकाग्नि में डाल करके शीघ्र ही भस्म कर देता है।
सूत उवाच धर्म्ये नान्यं च करुणं निर्मलं लीकं समं महत्। राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यानन्दवचो द्विजा नकुला सह देवश्च युधान्यो धनञ्जय। भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधस्मृतं न भक्तो नात्मनश्चार्यो यो हन् स्वप्ता सोन्मृता निशम्य भीग्मतिनं द्रोसद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्यं वदनं सज्जो गृह मां हसन्निव। श्री कृष्ण उवाच। श्री सूत जी ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों के अभिनंदन किया। साथ ही नकुल सहदेव सात्विक अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर के भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुन करके और अर्जुन की ओर देख करके कुछ हंसते हुए ऐसे कहा। श्री कृष्ण उवाच ब्रह्मबंधुर्हन्तव्य अतायि बधाहरण मैं वो भयमाम्नाथ परिपाह्य अनुशासनम् कुरु परिश्रुतं सत्यं यतस्तास्वन्तया प्रिया प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यं मह्यमेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी का सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे सत्य करो। साथ ही भीमसेन द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। फिर सूत जी कहते हैं, श्रुतवाच अर्जुन ताज्ञायं हरे मथातिना मणे जहार मूर्धन्यम द्विजस्य महामूर्धजम विमुज्य रसनावध्यम बालहत्या हतप्रभम तेजतामणिनामहीनं वीरान्निरपायत वपनं द्रविणादानं स्थानान्ते निर्यापहणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो धान्योऽस्ति देहिका पुत्रशोकातुरे सर्वे पाण्डवाः कृष्णया स्वानं मृत्यानां यत्कृत्वं चक्रो निर्हरणादिकम्। फिर सूत जी कहते हैं कि जो है अर्जुन ने जो है भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों के हत्या करने से यह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोल करके उसे शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। इसके लिए इसे विभिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो गए थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दादी अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्य संहिता परमस्कंदे द्रोणे निग्रहो नाम सप्तमो अध्याय समाप्त। यहाँ पे आपका सप्तम अध्याय समाप्त होता है और जो है श्रीमद्भागवत कथा महापुराण इसे धर्म न्याय और उचित अनुसर का हमें प्रेरणा देती है और ईश्वर के प्रति आस्था रखने की जो है प्रेरणा देती है, उसे आप सभी को भी जानना चाहिए और हमेशा भगवान के प्रति जो है श्रद्धा भक्ति रखना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते फिर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। और जो है अगर आप नए हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में आस्था रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण आप भी सुनते रहें और अपना और लोगों का कल्याण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।